राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के खुलासे के बाद अब राम मंदिर के सिस्टम मैनेजमेंट में बदलाव होने जा रहा है। मंदिर के सभी कामकाज को सही से चलाने के लिए ट्रस्ट एक सीईओ की नियुक्ति करने जा रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट की अगली मीटिंग 22 जुलाई को है, लेकिन ट्रस्ट में सीईओ नियुक्त करने की प्रक्रिया आज से ही शुरू हो रही है। सीईओ के सिलेक्शन के लिए बनाई गई 3 मेंबर्स की कमेटी आज दिल्ली में पहली मीटिंग करेगी। ये मीटिंग रिटायर्ड जस्टिस प्रमोद कोहली के घर पर होगी। बैठक में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी मौजूद रहेंगे, जबकि कमेटी के तीसरे मेंबर सुरेश हावरे वर्चुअली जुड़ेंगे। कमेटी को सीईओ के नाम का सुझाव ट्रस्ट को देना है। इस कमेटी का जो पर्पस है वो राम मंदिर के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक सीईओ के सिलेक्शन के लिए है, ताकि एक अच्छे तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन मंदिर की चलाई जाए। हमारी एफर्ट यही होगी कि एक ऐसा आदमी सिलेक्ट किया जाए जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव का एक्सपीरियंस हो, जो फाइनेंस के बारे में भी जानता हो, अकाउंटिंग भी समझता हो, और कमिटेड आदमी, डेडिकेटेड, और सबसे अच्छी जो ऊपर बात है कि वो कम से कम रिलीजियस माइंड का हो, क्योंकि जो आदमी रिलीजियस माइंड का होता है उसमें कमिटमेंट भी होती है। तो ऐसा हम सोच रहे हैं कि एक ऐसा आदमी ढूंढा जाए। 3 सदस्यों वाली ये कमेटी राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ के लिए 3 नामों का सुझाव देगी। सूत्रों के माने तो 22 जुलाई को होने वाली ट्रस्ट की मीटिंग में सीईओ के नाम पर मुहर लग सकती है। राम मंदिर ट्रस्ट सीईओ की नियुक्ति के साथ ही मंदिर की व्यवस्थाओं में भी बड़े बदलाव कर रहा है। इसके लिए राम मंदिर ट्रस्ट की डीड में बदलाव होगा। ट्रस्ट डीड में सीईओ की नियुक्ति का प्रोविजन जोड़ा जाएगा। ट्रस्ट के अध्यक्ष, महासचिव और ट्रेजरर के साथ बाकी सदस्यों की जिम्मेदारियां भी तय की जाएंगी। राम मंदिर ट्रस्ट के फाउंडिंग ट्रस्टी वरिष्ठ वकील के परासरण को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। परासरण अपने सुझाव 22 जुलाई को होने वाली ट्रस्ट की मीटिंग में रखेंगे। जो ट्रस्ट का अपना डीड है उसमें अमेंडमेंट, उसमें संशोधन करने के लिए एक ट्रस्टी के परासरण जी भी हैं, सीनियर एडवोकेट। उन्होंने इसकी पहल शुरू कर दी है। तमाम सुधार, जो भी सुधार होने चाहिए ट्रस्ट पे, कैसे फाइनेंशियल गड़बड़ी जो ही है उसको कैसे रोका जाए, और इन सारे मुद्दों पर, इन सारे विषयों पर विचार हो रहा है, चर्चा हो रही है। और मुझे लगता है कि इस बार एक बहुत पुख्ता ट्रस्ट डीड बनेगा। राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी के खुलासे के बाद एसबीआई बैंक के कर्मचारियों की भी लापरवाही सामने आई है। राम मंदिर ट्रस्ट अब इसमें भी बदलाव करने जा रहा है। अभी तक राम मंदिर का चढ़ावा सिर्फ स्टेट बैंक में जमा होता था, लेकिन अब दूसरे बैंकों में चढ़ावे की रकम को रोटेशन के हिसाब से जमा करने की व्यवस्था की जाएगी। राम मंदिर ट्रस्ट ने चढ़ावा चोरी के मामले के सामने आ जाने के बाद से बहुत सारे बदलाव किए हैं, और अब इन बदलावों का ये असर देखने को मिल रहा है कि पूरी तरीके से सारी चीज़ें पारदर्शी नजर आ रही हैं। व्यवस्थाओं में इस तरीके का बदलाव किया गया है कि कोई भी किसी के ऊपर आरोप न लगा सके। और सबसे खास बात यह है कि जो लोग अब चढ़ावे की गिनती कर रहे हैं उनके ऊपर 3 लेयर की न सिर्फ निगरानी रखी गई है, बल्कि हर एसओपी को इस तरीके से रखा गया है कि भविष्य में किसी भी तरीके की चूक की गुंजाइश न रहे। और यही वजह है कि जो लोग चढ़ावा करने के लिए बैंकों की तरफ से अब आ रहे हैं, उनको नियमित तौर से न सिर्फ रोटेट किया जा रहा है, बल्कि उनकी संख्या को भी दिन के हिसाब से, चढ़ावे के हिसाब से घटाया और बढ़ाया जा रहा है। ट्रस्ट को उम्मीद है कि इस तरीके के फैसलों के बाद भविष्य में कोई भी चढ़ावा चोरी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। राम मंदिर में चढ़ावे की गिनती के साथ ही रामलला के दर्शन करने की वीआईपी व्यवस्था भी बदल दी गई है। अब चढ़ावे की काउंटिंग की निगरानी में पूर्व सैनिकों को तैनात किया है। इसके साथ ही रिटायर्ड फौजी दान पात्रों की सुरक्षा भी करेंगे। वहीं वीवीआईपी दर्शन के लिए जारी होने वाले पास दिनेंद्र दास की आईडी से जारी होंगे। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे टिन्नू एंड गैंग के नए नए कारनामे सामने आ रहे हैं। आरोपी अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे ने पूछताछ में बताया है कि चोरी की रकम सीधे अपने खातों में नहीं रखते थे, बल्कि पैसों को करीबियों और रिश्तेदारों को दे देते।
फिर उनसे अपने खातों में ट्रांसफर ले लेते और पैसों को शेयर मार्केट में लगाया करते थे। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि पैसों का सोर्स छिपा रहे और किसी को शक ना हो। इस खुलासे के बाद पुलिस ने आरोपियों के रिश्तेदारों दोस्तों से करीब 2 दर्जन अकाउंट को फ्रीज करवा दिया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी अनुकल्प मिश्रा ने यह भी बताया कि उसने दान में आए आभूषणों में से करीब 1 किलो सोना गलवाने के लिए एक सराफा कारोबारी को दिया। आरोप है कि सोना गलवाने के बदले मिली 1.5 करोड़ की रकम से अनुकल्प संपत्तियां खरीद रहा था। वहीं 40 घंटे के रिमांड के दौरान अनुकल्प, लवकुश और करुणेश के कई ठिकानों से पुलिस ने भारी मात्रा में कैश बरामद किया। सोने के जेवर, एक कार और कुछ अहम दस्तावेज भी मिले। तीनों आरोपियों के पास से कुल करीब 10 लाख रुपए के गहने और 2 लाख रुपए कैश मिला है। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि ये लोग नोटों की गिनती से पहले ही नोटों की चोरी करते थे।